हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तो वही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे कहूँ रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आए। जैसा कि आज 28 दिनों से श्री हनुमान जी महाराज को हम लोग श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। सुंदर कांड की चर्चा चल रही है। कल सुंदर कांड का वह बड़ा चर्चित छंद कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रद बरूतनि को गने बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने बन बाग उपबन बाटिका सरकूप बापी सोहही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही कहूमल माल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जही नाना अखारेन भीरही बहुविधि एक एकन तरजही। कल चर्चा हुई वन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहई। वन बाग उपवन बाटिका सर कूप और बापी 7 नगर के बाहर पुर के बाहर इन 7 की बहुलता है और सुंदर सुंदर वाटिकाएं हैं सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं सुंदर वन है बावड़ी है कुआं है सरोवर है सागर तो है ही और उसके बाद नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। नरों की नागों की देवताओं की गंधर्वों की और कई प्रजातियों के नाम नहीं कल मैंने बोले थे। इन सब की कन्याएं
अपने रूप सौंदर्य के बल पर बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े मननशील, बड़े बड़े इंद्रिय जीत महात्माओं के मन को भी चलायमान कर देती हैं, चकनाचूर कर देती हैं। और उसके बाद कहूं माल देह विशाल शैल समान यति बल गरजें। अब चर्चा आई मल्लों की। मल्ल यानी पहलवान, कुश्ती लड़ने वाले पहलवान लोग। रावण के यहां पहलवान बहुत है। रावण स्वयं कुश्ती का बड़ा शौकीन है। जानहि दिग्गजूर कठिनाई, भिरम जाय जब जब बरियाई। जिनके दसन कराल न टूटे, उर लागत मूलक यू फूटे। जिसके छाती का धक्का लगते ही दिग्गजों के दांत जैसे मूली हम लोग तोड़ते हैं, ऐसे टूट जाया करते थे। मल्ल युद्ध में रावण का मुकाबला नहीं था, और जो स्वयं पहलवान है उसे पहलवानों का शौक होता है। इसी शैल पर तो जब भगवान श्री राम आएंगे पुल बना करके, तब आप देखेंगे रावण का अखाड़ा। तह 10 कंधर दीख अखारा, बाजहि ताल मृदंग अनूपा। सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। जब ये पहलवान लोग अपनी ताल ठोकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं, पयोद गर्जन हो रहा है। रावण उच्च शिखर पर बैठ करके अखाड़ा देखता है। तो ये तो खैर किसी किसी दिन होता है, पर यहां तो दैनिक सतत निरंतर यह क्रम चलता रहता है। अनेकों अखाड़े बने हैं, चारों दिशाओं कोट के बने हैं। कोट के बाहर, कोट के अंदर स्त्रियां इत्यादि रहती हैं। वैसे भी अखाड़े वगैरह घर से, बस्ती से थोड़ा 4 कदम अलग ही बनाने का विधान है। लड़कपन में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हर गांव में 2-2, 3-3 अखाड़े होते थे। कभी कभी हम लोग भी नाम करने के लिए उनमें गए। तो उन अखाड़ों में कहूं मल्ल दें। देखो इसके आगे निशिचर जूथ लिखा, बहुरूप निशिचर जूथ यति बल सेन वर्णत नहीं बने। निशाचरों के लिए जूथ शब्द लिखा। यूथ यानी झुंड के झुंड, समूह के समूह, यानी निशाचर बहुत हैं। और मल्लों के लिए कहूं, कहूं यानी निशाचरों से इनकी संख्या कम है। वैसे भी हजारों में कोई एक पहलवान होता है, सब पहलवान नहीं हुआ करते। तो ऐसे कहूं माल देह विशाल शैल समान। अब यहां इनका वर्णन शैल समान नहीं, विशाल शैल समान। साधारण छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, ये बड़े बड़े शैलों के समान इनका शरीर है, पर्वताकार शरीर है। और देख कौन रहा है? बोले हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? बोले ऐसे विशाल शैलों पर कूद कूद करके चढ़ने में इन्हें मजा आती है। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। तो हनुमान जी ऐसे विशाल शैल पर खेल खेल में, क्रीड़ा क्रीड़ा में चढ़ जाते। इसका संकेत गोस्वामी जी ये भी दे रहे हैं कि ये ऐसे विशाल शैल हैं कि इनके छाती पर अभी हनुमान जी चढ़ेंगे, इन समस्त राक्षसों के दर्प का दलन करेंगे। इन बड़े बड़े मल्लों के, इन पहलवान, ये काल समान है ना। तो हनुमान जी किसके दूत है? बोले भुवनेश्वर कालहु कर काला। जो कालों का भी काल है उसके दूत है हनुमान जी। और इतना ही नहीं, करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान के प्रति शंकर के अंशावतार अवतार है हनुमान जी महाराज। तो इसलिए इन काल स्वरूप राक्षसों के छाती पर हनुमान का नर्तन होगा। ये कहूं मल्ल देह विशाल शैल समान यति बल गरजहि।
ये बड़े अतिबली हैं। अब देखो यहाँ कई का नाम आया, एक निश्चरों का आया, एक माल्लों का आया, आगे भट्टों का आया। तो जब बल के संबंध में अतिबल जो विशेषण है ये सबके लिए, निश्चर भी अति बलवान है, मल्ल भी अति बलवान है और भट्ट भी अति बलवान है। निश्चरों से अधिक मल्ल, मल्लों से अधिक भट्ट। तो कहूं माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, विशाल पर्वतों के समान अतिबल गर्जही, गर्जना करते हैं। कुश्ती जब होती है तो बड़े बड़े पहलवान गर्जन तर्जन भी करते हैं, उससे अपने सामने वाले पहलवान का मनोबल क्षरण करवाते हैं। अखाड़ों में तो ऐसा होता है महाराज कि कभी कभी जो बलवान पहलवान है वो अपने से हल्के वाले पहलवान की नजर से नजर मिला लेता है और आंखें देखते ही हल्के पहलवान को पसीने छूट जाते। तो ये अति बलवान है, गर्जते नाना अखाड़े भी रही। नाना प्रकार के अखाड़ों में युद्ध कब होता है, कुश्ती होती है। नगर का जो परकोटा है उसके बाहर सुंदर से स्थानों पर अनेकों नाना अखाड़े बने हुए हैं। एक एक अखाड़ों में 10-10, 20-20 पहलवान तो जाते ही रहे होंगे। ऐसे सहस्त्रों में अखाड़े हैं। तो नाना अखाड़े। अब ये नाना शब्द इन मल्ल विशाल के लिए भी लगाया जाता है। इन अखाड़ों में नाना विशाल मल्ल, विशाल शैल समान मल्ल लड़ रहे हैं। ये नाना देहरी दीपक न्याय है। कहूं मल्ल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही नाना, नाना विशाल शैल समान मल्ल अतिबल गर्जही एक। और दूसरे कहूं मल्ल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही नाना अखाड़े, नाना प्रकार के अखाड़ों में। सुकोमल मृत्तिका से निर्मित उन अखाड़ों में इन पहलवानों के ताल जब बजते हैं तो लगता है बादल गरज रहे हैं। एक एकन तर्जही, एक एक से चमकते हैं, तर्जते हैं, गरजते हैं, सामने वाले पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। तो अब इनकी कुश्ती हो जाती है। तो कुश्ती हो जाने के बाद पहलवानों को कुछ बढ़िया पौष्टिक भोजन चाहिए, भोज्य पदार्थ चाहिए। लड़कपन में हम लोग देखते थे जब कुश्ती उश्ती हो जाती थी तो कोई दूध पीता था, घी डालकर उसमें पीता था, जलेबी खा करके दूध पीता था, कोई काजू बादाम खाता था, कोई भीगे हुए चने चबाता था। कुश्ती में जो ऊर्जा का क्षरण होता है उसकी पूर्तता के लिए कुश्ती के बाद कुछ न कुछ पहलवान लोग खाया करते हैं। तो ये मल्ल लोग जब कुश्ती कर लेते हैं तो कुश्ती करने के बाद खाते हैं। क्या खाते हैं? इनका नाश्ता बहुत सूक्ष्म थोड़ा सा है। क्या बोले, कहूं महिष, बड़े बड़े भैंसों को पकड़ करके चबा जाते हैं भच्छही। यहां पके पकाए नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट। कहूं महिष मानुष मनुष्य, धेनु गाय, आज बकरे, कहूं महिष मानुष धेनु। इन सबको पकड़ पकड़ करके खाते हैं। अजखल निशाचर भक्षही, भैंसा खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, गाय खाते हैं, गधे खाते हैं, धेनु आज खर खल निशाचर भक्षी, बड़े बड़े गधे पकड़ते हैं, खा जाते हैं। ये विशाल काय पर्वताकार है। लड़कपन में हमारे एक बड़े विनोदी पंडित जी थे। तो पंडित जी महाराज कुंभकर्ण की कथा, अरे उन्होंने तो किसी ग्रंथ का संदर्भ भी दिया था पर हमें वो स्मरण नहीं रहा, पर बात चुटीली थी इसलिए मुख्य बात याद रह गई। तो पंडित जी बताते थे कि एक बार कुंभकर्ण जो है वो जागा 6 महीने के बाद। तो जब जागा तो कुंभकर्ण के बड़े बड़े दाढ़ी बाल हो गए थे,
रावण ने नाई को बुलवाया क्षौर कर्म के लिए, छोटे भैया का जाओ हजामत करो, दाढ़ी बाल बनाओ। तो गया, दाढ़ी बाढ़ी जैसे भी डरते डराते बेचारा सीढ़ी वीढ़ी लगा करके सेट किया। उसके बाद मूछों की सेटिंग करने लगा। तो मूछों की सेटिंग कर रहा था, कैंची लेकर के मूछें काट रहा था, तब तक रावण को सांस आ गई, जो वो कुंभकर्ण को सांस आ गई। तो सांस आ गई तो उसकी कैंची सुर से चली गई उसके नाक में। तो कैंची को पकड़ने के लिए थोड़ा हाथ बढ़ाया, बढ़ा तो वो जोर से फिर सांस ले लिया। जब दोबारा सांस लिया तो बेचारा नाई भी उसके नाक में समा गया, समा करके पेट में चला गया। अब पेट तो महाराज किलोमीटरों का था, भटक रहा है वही कैंची को ढूंढते, अंधेरा है पेट में, घुप पे अंधेरा। सूझ ने आपन हाथ पसारा, टटोलते हुए कैंची खोज रहा है, तब तक वहीं पर एक धोबी दिखाई पड़ गया लंका का। टकराया, वो बोला भैया कौन? बोला भैया मैं लंका का धोबी। तुम कौन? बोले मैं नाई। तो धोबी ने नाई से पूछा कि भैया आप कहां आए हुए हैं यहां? तो भैया बोला भैया मैं मालिक की सेटिंग कर रहा था मूछों की, और एकाएक मेरी कैंची उनके सांस के साथ पेट में चली गई। वही कैंची पकड़ने के लिए मैं बढ़ा, तब तक मालिक ने दोबारा सांस ले लिया, और दोबारा सांस ले लिया तो मैं समा गया उनके पेट में, चला आया। लेकिन धोबी भैया आप किस लिए आए? तो बोले भैया आज के 10 दिन पहले हमारे 10 गधे मालिक के नाक में चले गए, जोर से सांस लिया और सुर से चले गए, उन्हीं को खोज रहा हूं। तो खैर ये हो सकता है अतिशयोक्ति अलंकार हो, पर राक्षस थे ऐसे ही। ये वही कुंभकर्ण है ना जिसे देखकर ब्रह्मा डर गए थे। जऊ दीन प्रत यह करई हारा, हुई है सब चौपिट चौपट संसारा। जऊ दिन प्रत्याहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। हाँ? ऐसे ऐसे विशाल राक्षस, तो ये टुकड़े टकड़े पका पुका करके क्या खाएंगे? ये तो कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। कोई भैंसे पकड़ के चबा जाता है, कोई मनुष्यों को, मनुष्यों में भी ब्राह्मण सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट है इसका। ये लंका वाले ब्राह्मणों का नाश्ता बड़ा, आजकल जब दशहरा आता है ना तो हमारे कुछ नव उत्साही ब्राह्मण युवक रावण से रिश्तेदारी जोड़ने लगते हैं। वो हमारे जाति का गौरव है। एक ब्राह्मण को हर साल जलाया जाता है। रावण ने क्या गलत किया है? अपने बहन का बदला लेने वाला कैसे दुष्ट कहा जाएगा, कैसे राक्षस कहा जाएगा? उसके बहन के साथ अत्याचार हुआ। इन्हीं अक्लमंदों को ये पता नहीं चलता कि उसकी बहन कितनी थर्ड क्लास का व्यवहार करने आई थी। किसी चरित्रवान पुरुष की पत्नी उसके समीप में बैठी हो, पतिव्रता पत्नी बैठी हो, जो अपने प्रियतम को प्राणवत मानती हो, उसके सामने यह निर्लज्ज जाकर के प्रणय निवेदन कर रही है। और भगवान श्री राम सीता की ओर बार बार देख रहे हैं और यह सोचती है अगर ये सीता जिंदा रही तो मेरी ओर नहीं आकर्षित होगा, तो सीता को ही खाने की ओर लिए दौड़ी। तब सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सनसैन बुझाई। लक्ष्मण यति आतुरत ही नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दीन। इस निर्लज्ज, इस बेशर्म, नाक कान तो इसने खुद ही कटवा लिया है। हमारे यहाँ का परंपरा रही है कि जब शादी ब्याह होता है तो पिता और भाई लोग अगर बड़े हों तो ये लोग बहन की शादी ढूंढते, ये लोग जामाता की शोध करते। अगर बहन ही नमक सत्तू लेकर के पति खोजने के लिए चल पड़े, गांव गांव देश देश देखे खोज सकल जगमाही, मम अनुरूप पुरुष जगनाही। और इतनी बेशरम कि पत्नी के सामने सामने वाले पर आक्रमण कर रही है, अपने हाव भाव दिखा रही है। उस अवस्था में नाक कान न काटा जाए तो क्या किया जाए? डांट कर तो इसे भेजा नहीं जाए। वाल्मीकि रामायण में बहुत डांटा है लक्ष्मण ने। तो एक तर्क है,
और जो ब्राह्मण लोग रावण को अपना सगा सहोदर रिश्तेदार मानते हैं ना, उन्हें वाल्मीकि रामचरितमानस अनेकों ग्रंथ पढ़ना चाहिए। सब ब्राह्मणों का कितना सम्मान करता है। जय ही नगर धेनु द्विज पावही, गांव जारीपुर आगि लगावही। जिन जिन नगर बस्तियों में ब्राह्मणों का निवास होता है, गांव के गांव जला देते हैं। ब्राह्मण भुन जाते हैं तो ये खाते हैं नमक मिला मिला करके। गौओं की गौशालाएं मिलती है तो गौशाला की गौशाला जला देते हैं राक्षस लोग। और नगर गांव पूरे आग लगा हुई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र द्विज मान न कोई, गुरु मान न कोई। देवता, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, साधु, महात्मा, और कोई एक दो खाया हो तो अलग की बात है। इनको इतना खाया है कि खा खा करके पहाड़ बना दिया है। हमारे भगवान श्री राम चित्रकूट से जब चले, नर्मदा के उद्गम को पार करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करने को हुए तो रामटेक नाम का एक स्थान पड़ता है। उस रामटेक नामक स्थान को देखा, भगवान ने एक सफेद पर्वत देखा, चौंक गए। भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण से कहने लगे, मुनियों से कहने लगे, महात्माओं, हमने सुना है कि हिमालय तो उत्तर दिशा में है, बर्फ के पहाड़ तो उत्तर दिशा में पाए जाते हैं, ये विशाल बर्फ का पहाड़ दक्षिण भारत में कैसे आ गया, नर्मदा के दक्षिण कैसे आ गया। महात्मा रोने लगे, राघव ये बर्फ का पहाड़ नहीं है। तब क्या है? बोले, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सोनी रघुवीर नयन जल छाए, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछा मुनि न लागी अति दाया, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सोनी रघुवीर नयन जल छाए। तो प्यारे, ये स्थिति है तो कहूं मल्ल देह विशाल शैल, समान यति बल गर्जही, नाना अखारेन भी रही बहुविधि, एक एक न तरजही, कारी जतन भट कोटि विकट तन, नगर चहु दिशि रक्षही। ये भट लोग कारी जतन, ये भट लोग अनेक अनेक जतन करते हैं। कारी जतन भट कोटिन विकट तन, करोड़ों करोड़ विकट तन भट, या करोड़ों करोड़ जतन करते हैं ये विकट तन भट। किस लिए? बोले, नगर चहुं दिशि रक्षही, नगर को चारों दिशाओं से रक्षित करने के लिए। रक्षित किससे करेंगे? इनके बैरी कौन है? राक्षसों के। हमरे बैरी विबुध बरूथा, इनके बैरी तो देवता हैं, और उन देवताओं के डर से नगर की रक्षा करते हैं। ये तो उचित नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो देवता तो इनके कैद खाने में लोग कप जाके बंदी खाना, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भृगुटी बिलोकत सकल सभीता। वो देवता तो इनके बंदी खाना में पड़े हुए रो रहे हैं, उनसे नगर की रक्षा क्यों? तो बोले ना, ये नगर की रक्षा तब से प्रारंभ हुई है जब से सूपनखा आई है। सूपनखा ने जब से सीता हरण और खरदूषण मरण की कथा सुनाया, तब से इस नगर की ऐसी कठोर सुरक्षा होने लगी है। तो करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिशि रक्षही, कहूं महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षही।
बहुविधि जतन करके नगर की चारों तरफ से रक्षा होती है। ऐसी रक्षा होती है, महाराज वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि पूर्व के दरवाजे पर, लंका में पूर्व का जो दरवाजा है, पूर्वी द्वार, उस पर 10,000 सैनिक रक्षा करते हैं। दक्षिणी दरवाजा जो है उसमें 1,00,000 सैनिक खड़े रहते हैं, वाल्मीकि रामायण। पश्चिम का जो दरवाजा है उसमें 10,00,000 सैनिक रहते हैं, और उत्तरी द्वार पर यानी लंका के उत्तर दिशा में 100 करोड़ सैनिकों का जमावड़ा रहता है। वो इसलिए रहता है कि रावण को सबसे ज्यादा भय उत्तर दिशा से ही है। राम का आक्रमण उत्तर से ही होगा। उत्तर देवताओं का देश है, इसलिए उत्तर की चौकीदारी बड़ी कठोर है। तो नगर चहु दिशि रक्षहि, कहूं महिष मानुष धेनु, अज खर खल निशाचर भक्षहि। पकड़ पकड़ कर इन्हें खा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अब इस कथा को कौन बढ़ाए, निरर्थक इनका प्रयास राक्षसों का। यही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु ये कहे कही। लोग कहेंगे कि राक्षसों की कथा क्यों सुना रहे हो। ये नियम है कि जब देवता और राक्षस दोनों के चरित्र का वर्णन करने का अवसर आए तो मनुष्य को देवताओं की कथा पर बल देना चाहिए, और दैत्यों की कथा, राक्षसों की कथा, पापियों की कथा को संक्षेप में निपटा देना चाहिए। तो लोग कहेंगे आप राक्षसों की कथा क्यों सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया ये वर्तमान में भले ही राक्षस हों, लेकिन इनका भविष्य बड़ा सुंदर है। क्या बोले, रघुवीर सर तीरथ शरीरनी, त्यागी गति पई है सही। शास्त्र का नियम है कि तीर्थ में जो शरीर त्याग देता है उसे मोक्ष हो जाता है। काशी के बारे में तो किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। प्रयागराज वेद कहता है सिता सितौ सरिते जत्र संगते, तत्राप्लुताशो दिवमुत्पतन्ति। ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते वै जनाशो मृतत्वं लभन्ते। प्रयागराज में अगर प्राण छूट जाए तो मनुष्य सीधे मोक्ष पथ का पथिक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं पहले लोग प्रयागराज जाते थे और अक्षय वट पर खड़े होकर के और कूद जाते थे त्रिवेणी, बिल्कुल त्रिवेणी जमुना जी के किनारे अक्षय वट। तो कालांतर में राजाओं ने उसे घिरवा करके अक्षय वट में प्रवेश बंद कर दिया लोगों का, ताकि यह अकाल मरण लोगों का बंद हो जाए। तीर्थ में प्राण छूटने पर मोक्ष हो जाता है। बद्री नारायण जो प्राण छोड़ दिया, द्वारिकाधीश में जो प्राण छोड़ दिया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिम चैव सप्तैते मोक्षदायिका। इन तीर्थों में प्राणोत्सर्ग हो जाने के बाद मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भगवान राम के बाण क्या है? बोले भगवान राम के बाण प्रत्यक्ष तीर्थ है। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। वैसे कहने को तो रावण भी गप्पे मारता है। जाना जरठ जटायु ये हा, अरे मम कर तीरथ छाणी देहा। वो भी अपने हाथ को तीर्थ ही मानता है, पर वो उसकी जल्पना है, आत्म प्रशंसा है। पर भगवान राम के बाण तो निश्चित ही तीर्थ है। जे परशुराम बाण के मारे, ते तन तजी सुर लोक सिधारे। जिन जिन राक्षसों को बाण लगा, राम राम कही तन तजई पावई पद निर्वाण। मुक्त हो जाते हैं।
तो ये रघुवीर के सर रूपी तीर्थ में अपने प्राण त्यागेंगे, इनको गति मिलेगी, इनको मोक्ष मिलेगा, ये मुक्ति पथिक है। क्योंकि है लोग तो ये लोग भी उसी गांव के। हाँ, तो कोई रामलीला मंडली आती है ना, सर्कस मंडली वगैरह, तो जब आती है तो क्या होता है कि उसी गांव से राम आते हैं, उसी गांव से रावण आते हैं, उसी गांव से बंदर आते हैं, उसी गांव से राजा रानियां आते हैं। तो आए तो सब एक ही गांव से हैं। रावण कुंभकर्ण भी कोई बेगाने थोड़े, ये भी तो बैकुंठ के रहने वाले हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सबको, विप्रशाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। तो इसलिए इन्हीं को निकालने के लिए भगवान आए हैं। किसी का बच्चा अगर कुएं में गिर जाए तो उसे निकालने के लिए बाप को भी कुएं में उतरना पड़ता है। ये लोग अगर सनकादि ऋषियों का शाप लेकर के आए तो उनके भाई साहब का, नारद जी का शाप लेकर भगवान भी आ गए बहाना बना करके। तो ये सब भगवान के बाण रूपी तीर्थ से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए इनकी थोड़ी सी कथा कछु एक है कही, यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर ही, त्यागी गति पई है सही। राम के बाण रूपी तीर्थ के में प्राणोत्सर्ग सर्ग करके ये लोग मोक्ष पथ के पथिक बनेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए इनकी कथा को इतने में ही, संक्षेप में ही तुलसीदास विराम दे रहे हैं। यहीं से आज वाणी को विराम। कल से आगे की जो चौपाइयां दोहे प्यारे प्यारे हैं सुंदरकांड के, उनमें हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। अब हम हनुमान जी लंका में जा चुके हैं, अब सुंदरकांड का सौंदर्य निखरना प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।